नमो नमः दोस्तों। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एचपी संस्कृत में। दोस्तों, पिछले भाग में हमने वेद भाग से संबंधित प्रश्नावली की थी, जिसमें जितने भी प्रश्न 50 से 60 प्रश्न थे, जो कि सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में आए थे। तो उनसे संबंधित हमने प्रश्नावली पूर्ण रूप से उसको हल किया था। आज के भाग में हम दोस्तों अब दर्शन शास्त्र को आरंभ कर रहे हैं। सर्वप्रथम आज का हमारा मूल विषय सांख्य शास्त्र का एक छोटा सा भाग रहेगा। आधा भाग हम आज कर लेंगे और अग्रिम भाग हम पार्ट 2 में करेंगे। तो दोस्तों, समय न गवाते हुए करते हैं आज की विषय को आरंभ, जो कि दर्शन शास्त्र से संबंधित है और शास्त्रीय कमीशन से संबंधित है। सबसे पहले बात करते हैं दर्शन शास्त्र के विषय में। तो दर्शन शास्त्र में सर्वप्रथम बात आती है दर्शन शब्द के विषय में। तो दर्शन शब्द की उत्पत्ति जो है दृश्य धातु और ल्युट प्रत्यय से हुई है। दोस्तों, प्रश्न आ सकता है कि दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति किस रूप में हुई है, तो उसका उत्तर होगा दृश्य धातु और ल्युट प्रत्यय। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं इसके अर्थ के विषय में। तो दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखा जाए, जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देखें, अर्थात उसको हम अपने प्रत्यक्ष रूप में अपने नेत्रों के द्वारा जिसको देखें, वही दर्शन है। दोस्तों, आगे बात करते हैं कि भारतीय दर्शन जो है उसकी दो शाखाएं हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक दर्शन। अब बात उठती है कि आस्तिक दर्शन किसे कहते हैं। तो जो दर्शन शास्त्र वेदों को मानते हैं वह आस्तिक दर्शन कहलाते हैं, और जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं वह नास्तिक दर्शन कहे जाते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि भारतीय दर्शन की दो शाखाएं हैं, एक आस्तिक दर्शन और दूसरी नास्तिक दर्शन है। दोस्तों, आगे बात करते हैं आस्तिक दर्शन के विषय में। तो आस्तिक दर्शनों की संख्या 6 है। प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आस्तिक दर्शन कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा आस्तिक दर्शन 6 हैं। उनके कुछ नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहले सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। वेदांत का दूसरा नाम उत्तर मीमांसा भी है और मीमांसा का नाम पूर्व मीमांसा भी है। दोस्तों, प्रश्न यहाँ से हर बार कमीशन में आता है और टैट में तो हर बार दोस्तों यह प्रश्न यहाँ से आता ही है। अब बात करते हैं नास्तिक दर्शन के विषय। नास्तिक दर्शन मूल रूप से 3 हैं। कहीं कहीं पर दोस्तों नास्तिक दर्शन 6 बताए हैं, उनके रूप में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन प्रश्न आएगा नास्तिक दर्शन कितने हैं, तो आपने उत्तर 3 लिखना है। दोस्तों, आगे बात करते हैं वह नास्तिक दर्शन 3 कौन है। तो पहले पर है बौद्ध, जैन और चारवाक है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। दर्शन जिसके विषय में हमने अभी पढ़ा, तो अब बात आती है कि इनके प्रवर्तक कौन है, इनके आचार्य कौन है, किसने कि शास्त्र को लिखा है। तो मूल रूप से आज हम बात करेंगे आस्तिक दर्शन के विषय में। तो आस्तिक दर्शनों से सबसे पहले आता है सांख्य दर्शन। तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि। योग के हैं पतंजलि। जैसा कि आजकल आप बाबा रामदेव के विषय में भी आप देखते हैं कि जो योग को सिखाते हैं, अध्ययन करवाते हैं, तो उनके द्वारा जो बनाया हुआ है पतंजलि, जो उनकी संस्थान है, वो इन्हीं महर्षि के नाम पर है। तीसरे नंबर पर आते हैं न्याय। न्याय के हैं गौतम ऋषि। वैशेषिक के हैं कणाद ऋषि। पूर्व मीमांसा के हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा को एक दूसरा नाम वेदांत भी है दोस्तों, तो उसके प्रवर्तक हैं बादरायण। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से एक आता ही है दोस्तों। जैसे प्रश्न पूछा गया न्याय के प्रवर्तक कौन हैं, या न्याय के रचयिता कौन हैं, या गौतम ने कौन से दर्शन के विषय में अपना वक्तव्य दिया है, या उसके विषय में प्रश्न किए हैं, या उसके विषय में बताया है। तो इस प्रकार से प्रश्न कुछ भी आ सकता है। जैसे पूर्व मीमांसा के रचयिता कौन है, यह प्रश्न आ सकता है दोस्तों, तो इसका उत्तर होगा जैमिनी। इस प्रकार से दोस्तों यह 6 जो हमने पढ़े, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं। ये मूल रूप से पूर्ण विवरण है दोस्तों, सभी के जो 6 दर्शन हैं उनसे संबंधित पूर्ण विवरण। जैसे सांख्य दर्शन जो है उसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ जो है सांख्य सूत्र है। इसमें 6 अध्याय हैं, 237 सूत्र हैं, 3 प्रमाण हैं और 25 तत्व हैं। यहाँ से मूल रूप से एक प्रश्न जो आएंगे इस प्रकार से आ सकता है, जैसे सांख्य दर्शन में कितने प्रमाण हैं, तो आपका उत्तर होगा 3 प्रमाण हैं। अगर ऐसा ना हो, जैसे प्रश्न आ गया कि सांख्य दर्शन में कितने तत्व हैं, तो आपका उत्तर होगा 25 तत्व हैं।
इस प्रकार से दोस्तों प्रश्न पूछा जा सकता है। या सांख्य दर्शन पर लिखा गया ग्रंथ कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा सांख्य सूत्र। दोस्तों मूल रूप से जो दर्शन का नाम है उसी के साथ में अंत में ग्रंथ को सूत्रों के रूप में विभक्त किया गया है, इसीलिए हर एक ग्रंथ के अंत में सूत्र का शब्द प्रयोग हुआ है दोस्तों। जैसे अब बात करते हैं, दूसरे नंबर पर आया योग सूत्र। योग दर्शन से संबंधित जो ग्रंथ है वो योग सूत्र है, जिसमें 4 पाद हैं दोस्तों और 195 उसमें सूत्र हैं, 3 प्रमाण को ये मानता है। इसमें 26 तत्व हैं दोस्तों। जो योग सूत्र में जो तत्व हैं दोस्तों, यह 25 तत्व सांख्य के हैं और एक जो है यह ईश्वर की सत्ता को मानते हैं, ये सईश्वरवाद है, और यह सांख्य जो है निरीश्वरवाद है दोस्तों। आगे बात करते हैं न्याय से संबंधित जो ग्रंथ है यह न्याय सूत्र है। इसमें अध्याय 5 हैं, सूत्र 60 से 70 तक माने गए हैं दोस्तों, और प्रमाणों की संख्या इसमें 4 है, पदार्थ जो हैं इसमें 16 हैं। आगे बात करते हैं वैशेषिक दर्शन के विषय में। वैशेषिक दर्शन से संबंधित जो ग्रंथ है वह वैशेषिक सूत्र है। इसमें 10 अध्याय हैं और 370 सूत्र हैं। इसमें 2 प्रमाण हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान, 2 प्रमाणों को मानते हैं वैशेषिक दर्शन में। पदार्थों की संख्या इसमें 7 हैं। इन पदार्थों के विषय में जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उस समय इनके विषय में आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्रदान करूंगा। आगे बात करते हैं मीमांसा, पूर्व मीमांसा के विषय में। पूर्व मीमांसा से संबंधित जो सूत्र है उसे मीमांसा सूत्र कहा गया है। इसमें 12 अध्याय हैं, 2644 इसमें सूत्र हैं, और प्रमाण जो है इसमें 6 माने गए हैं। इसमें तत्व नहीं है, पूर्व मीमांसा में कोई भी तत्व नहीं है। आगे बात करते हैं उत्तर मीमांसा के विषय में। उत्तर मीमांसा का दूसरा नाम वेदांत है दोस्तों। इसके ऊपर लिखा गया ग्रंथ जो है ब्रह्म सूत्र है, जिसके रचयिता बादरायण हैं। और जैसा मैंने पीछे आपको यहाँ बताया कि किसके कौन रचयिता है, तो यहाँ मैंने आपको बताया उत्तर मीमांसा के बादरायण हैं। आगे चलते हैं। उत्तर मीमांसा में अध्याय जो हैं 4 हैं, सूत्रों की संख्या 555 है, प्रमाण जो हैं 6 हैं, और तत्व जो हैं इसमें सिर्फ केवल 2 हैं। आगे बात करते हैं मूल रूप से आज का जो हमारा विषय है सांख्य कारिका के विषय में। सांख्य कारिका के लिए सर्वप्रथम भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीनतम दर्शन, प्रश्न आ सकता है कि भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन है, तो आपका उत्तर होगा सांख्य कारिका, अर्थात सांख्य दर्शन। आप इसके लिए सांख्य शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं सांख्य शब्द जो है किस प्रकार से बना है, तो उसमें सम उपसर्ग लगा है, ख्या धातु लगी है, अंग और टाप 2 प्रत्यय लगे हैं दोस्तों, जिससे यह सांख्य शब्द जो है बना है। सांख्य शब्द जिसका अर्थ है गणना से जानने योग्य, अर्थात जिसके अंतर्गत हम किसी भी विषय के बारे में गणना के रूप में अध्ययन करते हैं, वह सांख्य दर्शन कहलाता है। मूल रूप से यहाँ से केवल प्रश्न जो आएगा दोस्तों, तो प्रश्न आ सकता है कि सांख्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आपका उत्तर होगा सम उपसर्ग लगा है। सांख्य शब्द में कौन कौन से प्रत्यय लगे हैं, तो अंग और टाप प्रत्यय लगे हैं। सांख्य शब्द में कौन सी धातु है, तो आपका उत्तर होगा ख्या धातु है। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों, जो जितने भी मैं यहाँ पे पॉइंट्स लेके आया हूँ यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और हर एक पॉइंट जो है परीक्षा में आ चुका है, वही मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो में लेके आया हूँ। आगे बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्राचीन अर्थात मूल रूप से जो आचार्य हैं वह कपिल हैं, जो मैंने आपको पहले ही बताया। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों की चर्चा है, ये मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि इसमें 25 तत्व हैं। 2 नित्य तत्व हैं जो कि प्रकृति और पुरुष हैं। सांख्य दर्शन के प्रमुख आचार्य कपिल, आसुरी, पंचशिख और ईश्वर कृष्ण इत्यादि हैं दोस्तों। ये मैंने यहाँ पे मूल नाम लिखे, इससे अन्य भी हैं लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कपिल के शिष्य थे आसुरी, आसुरी के शिष्य थे पंचशिख, और पंचशिख के शिष्य आए ईश्वर कृष्ण। इस रूप से दोस्तों में यह प्रश्न यहाँ ये भी इस रूप से आ सकता है कि कपिल के शिष्य का नाम क्या था, आसुरी, आसुरी के शिष्य का नाम क्या था, इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। आगे बात करते हैं सांख्य कारिका के विषय में। तो दोस्तों सांख्य कारिका दर्शन शास्त्र का एक प्रकरण ग्रंथ है।
प्रकरण ग्रंथ है दोस्तों ये। जैसे रूपक जो है, रूपक के 10 भेद हैं, उसमें दूसरे स्थान पर आने वाला जो है प्रकरण है, जिसके लिए प्रमाण है नाटकमथ प्रकरणम भाण व्यायोग समवकार गिम। इस प्रकार से प्रमाण है जिसमें रूपक के 10 भेद बताए गए हैं, उसमें दूसरे नंबर पे आने वाला जो है वह प्रकरण है दोस्तों। उसके विषय में अभी मैं आपको जब वीडियो आएगी उससे संबंधित, तब मैं उसके विषय में आपको अवगत करवाऊंगा। आगे बात करते हैं। सांख्यकारिका एक प्रकरण ग्रंथ है, इसके लेखक ईश्वर कृष्ण है। प्रश्न आ सकता है सांख्यकारिका किसने लिखी है या सांख्यकारिका की रचयिता कौन है, तो आपका उत्तर होगा ईश्वर कृष्ण। आगे बात करते हैं। ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम पंचशिख था, जैसे मैंने आपको अभी बताया वीडियो में यहाँ पर कि ईश्वर कृष्ण के गुरु का नाम पंचशिख था। आगे बात करते हैं। पंचशिख के गुरु का नाम आसुरी मानते हैं। तो दोस्तों मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया पिछली स्लाइड में कि जो आसुरी थे, आसुरी जो है पंचशिख के गुरु थे। आगे बात करते हैं। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएँ हैं दोस्तों, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके कारण ही इसके अन्य नाम भी पड़े, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति, 3 नाम हैं दोस्तों। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप इनको याद कर लें। परीक्षा में हर बार टैट की परीक्षा में यहाँ से यह प्रश्न पूछा जाता है। जैसे ही यह दर्शन शास्त्र का भाग जो है समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात दोस्तों मैं जैसे वेद से संबंधित प्रश्न लाया, वैसे ही दर्शन से संबंधित प्रश्न भी लाऊंगा, जो कि मूल रूप से कमीशन से संबंधित होंगे। जो अब पीछे गत परीक्षाओं में प्रश्न आए थे, वह सभी उस वीडियो में मैं दोस्तों आपके लिए लेके आऊँगा। तो आप अंत तक बने रहें और मूल रूप से पूरी वीडियो का आनंद भी लें और ज्ञान का अपना वर्धन भी करें। आगे चलते हैं। सांख्य कारिका के 3 नाम हो गए, सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति, सुवर्ण सप्तति। आगे बात करते हैं। जो सांख्य कारिका का पहला ही आर्य छंद में प्रयोग श्लोक है, दुःखात्रया विघाता जिज्ञासा तद विघात के हेतु दृष्टि सापार्था चेन्नई कांता ततो अभावात। दोस्तों इस प्रकार से पहला ही उसका आर्य छंद में प्रयोग है। पहली बात, सांख्य कारिका में आर्य छंद का प्रयोग हुआ है। दूसरी बात, पहले ही जो श्लोक है उसमें दुख के विषय में बताया गया है। तो दुख जो हैं कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। प्रश्नास्पद दुख के कितने प्रकार हैं? तो आपका उत्तर होगा 3। अब 3 वह कौन कौन से हैं? अब प्रश्न उठता है 3 कौन कौन से? तो पहला है आध्यात्मिक, दूसरा आधि भौतिक और तीसरा है आधि दैविक। अब प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक दुख कौन सा होता है? तो आध्यात्मिक दुख के 2 प्रकार हैं, एक है शारीरिक और एक मानसिक है। अब पहले बात उठती है कि शारीरिक दुख कौन सा होता है, तो उसके लिए बताया गया कि वात पित्त की विषमता के कारण होने वाला दुख है शारीरिक, जैसे ज्वर, जैसे बुखार इत्यादि का आना। शारीरिक पीड़ा जो भी है, यह शारीरिक आध्यात्मिक दुख के प्रथम भाग शारीरिक में आती है। अब शारीरिक दुख जो है यह भी 2 प्रकार के हैं, एक नैसर्गिक है और एक त्रिदोषजन्य है। तो नैसर्गिक दुख वो होते हैं दोस्तों जिसे भूख आदि, जैसे भूख प्यास इत्यादि लगना, ये नैसर्गिक हर किसी व्यक्ति को लगते हैं। और दूसरे हैं त्रिदोषजन्य, जो कि किसी दोष के, किसी विकार के शरीर में आने के कारण, जैसे ज्वर इत्यादि का होना, यह त्रिदोष के अंतर्गत आता है। आगे बात करते हैं मानसिक दुख। तो बोला कि काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या तथा इच्छा आदि वस्तु की प्राप्ति ना होने पर दुख होता है। अर्थात जिससे हमें किसी चीज़ से संबंधित हमें लोभ हो, किसी प्रति आसक्ति हो और उस वस्तु की अगर प्राप्ति ना हो, तो वह मानसिक दुख के अंतर्गत आती है। दोस्तों आध्यात्मिक के यह भाग पूर्ण हुआ। आगे बात करते हैं आधि भौतिक के विषय में। जिन्हें हम देख सकते हैं उनसे होने वाला दुख आधि भौतिक है। और आधि दैविक कौन सा है? तो प्रत्यक्ष ना दिखाई देने के कारण, आधि भौतिक के प्रत्यक्ष ना दिखाई देने के कारण देव योनियों से होने वाला दुख जो है आधि दैविक है। जैसे यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, किन्नर, ग्रह, देवी प्रकोप से होने वाले दुख जो हैं आधि दैविक हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं। इसके अलावा दोस्तों 2 और दुख हैं, एकांतिक और आत्यांतिक, 2 प्रकार हैं दुख के। तो दुख का अनिवार्य रूप से, मतलब यदि दुख जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए तो वह एकांतिक दुख है, और कुछ समय के बाद समाप्त होने के बाद फिर से आना, अर्थात दुख का हमेशा के लिए समाप्त होना आत्यंतिक कहलाता है, और कुछ समय के लिए जाना ही
एकांती कहलाता है। आगे बात करते हैं। सांख्य दर्शन का मूल आधार जो है सत्कार्यवाद है। प्रमुख सिद्धांत जो है सत्कार्यवाद है इसका, और इसके अंतर्गत कहा गया है आगे, सांख्य में दो स्वतंत्र तत्व हैं, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। एक प्रकृति जो है वह जड़ है और पुरुष जो है चेतन है। प्रश्न आ सकता है कि जड़ क्या है, सांख्य तत्व में जड़ क्या है, तो आपका उत्तर होगा प्रकृति। आगे पूछा गया कि सांख्य शास्त्र में पुरुष क्या है, तो वो क्या है, चेतन है। आगे बात करते हैं। प्रकृति को मूल प्रकृति और प्रधान भी कहते हैं, और यह अव्यक्त है। प्रश्न आ सकते हैं प्रकृति क्या है, तो वो अव्यक्त है। प्रकृति क्या है, वह मूल है, हर चीज़ की आधार है। प्रकृति क्या है, तो प्रकृति प्रधान है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट है यह श्लोक संख्या 3 जो है सांख्य कारिका का, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें 25 तत्वों के विषय में बताया गया है। जो 25 तत्व हैं उनके विषय में बताया गया है। जैसे श्लोक है, मूल प्रकृतिर्विकृतिर्महदाद्या प्रकृतिर्विकृतिर्सप्त षोडकस्तु विकारो न प्रकृतिर्विकृतिर्पुरुषः। ना प्रकृति है ना विकृति है, वह पुरुष है। मूल प्रकृति, जो मूल जो है वो प्रकृति है। इसके विषय में पूर्ण विवेचन जो है कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं। मूल प्रकृति अविकृति है। मूल जो है प्रकृति है, और जो क्या है, खुद अविकृति है, मतलब इसको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। ये सभी चीज़ों की आधार है। प्रकृति महद को उत्पन्न करती है, महदाद्या, महद आदि को, जो कि प्रकृतिर विकृतिर सप्त, जो कि प्रकृति भी है और विकृति भी है, और उनकी संख्या कितनी है, 7 है। पहले एक आई मूल प्रकृति, फिर आए उसमें 7। आगे देखते हैं। पहले कहा कि सबसे पहले आई प्रकृति, प्रकृति ने जन्म दिया बुद्धि को, बुद्धि से आया विवेक, और विवेक के अंतर्गत आया हमें अहंकार। अहंकार के 3 रूप हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। आगे चलते हैं। जैसे ही अहंकार आया, अहंकार से हमारे शरीर के अंतर्गत 5 तन्मात्राएं आई। 5 तन्मात्राओं में कौन कौन सी हैं, वह शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ऑप्शन आ सकता है जैसे कि इनमें से कौन सी तन्मात्रा नहीं है, तो आपके पास यदि 3 ऑप्शन ठीक दिए हैं और एक गलत दिया है, तो आपको मूल रूप से पहले यह 5 के नाम याद होने चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, हर एक का कार्य अलग अलग है दोस्तों। आगे बात करते हैं। इसके बाद आए, इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत उत्पन्न हुए। अब पंच महाभूत कौन से हैं, जैसे शब्द गुणम आकाशम, शब्द का गुण जो है आकाश है, तो शब्द से आकाश आया, स्पर्श से वायु आई, रूप से तेज आया, रस से जल आया, और गंध जो है पृथ्वी में आई। इस प्रकार से यह पंच महाभूत जो हैं 5 तन्मात्राओं से उत्पन्न हुए। इसके अलावा अहंकार से 11 इंद्रियां आई, 11 इंद्रियां आई, जो कौन कौन सी हैं, 5 जो हैं सात्विक हैं, 5 जो है ज्ञान इंद्रिय हैं, 5 कर्म इंद्रिय हैं, और एक मन है। तो षोडकस्तु विकारो न, 16 इसमें। आगे इसके बाद इसके अंतर्गत 16 विकार आए, जिसमें कि जैसे पहले एक था, फिर प्रकृति विकृति सप्त हुए, और 16 आगे इसके अंतर्गत विकार, और एक आया ना प्रकृति विकृति पुरुष, और जो ना प्रकृति है ना विकृति है वह क्या है, पुरुष है। इस प्रकार से सांख्य दर्शन में कुल 25 तत्व हुए दोस्तों। तो यहाँ पे हमने जाना कि मूल प्रकृति, सबका मूल प्रकृति है। प्रकृति विकृति सप्त, प्रकृति और विकृति क्या है, सप्त। षोडकस्तु विकारो न, और 16 क्या है, विकार हैं। और ना प्रकृति विकृति पुरुष, जो प्रकृति नहीं है विकृति नहीं है वो हो गया पुरुष। जैसे 1 और 7, 1 और 1 8, 8 में अगर आप 16 ऐड करेंगे तो 24 होएगा, और 24 में एक जो पुरुष को ऐड करेंगे तो कुल 25 तत्व हो जाएंगे दोस्तों। इस प्रकार से सांख्य दर्शन में 25 तत्व है। यहाँ से प्रश्न हर बार आता है दोस्तों। जैसे आपने यहाँ पे जाना 5 तन्मात्राएँ कौन सी हैं, तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध यह जानी। पंच महाभूत कौन से हैं, तो आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी यह हैं। 11 इंद्रियों में कौन कौन सी हैं, एक मन है, 5 ज्ञान इंद्रिय हैं, जिसमें आएंगे आपके चक्षु, श्रोत्र, ग्रहणा, जीभ, इस प्रकार से त्वक इत्यादि, और 5 कर्म इंद्रियाँ, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ, हस्त, पाद इत्यादि, ये 5 आपके कर्म इंद्रियाँ हैं।
तो प्रश्न यहाँ से हर बार कुछ ना कुछ आता है दोस्तों। जैसे प्रश्न आ गया कि ना प्रकृति है ना विकृति है, वो कौन है, तो आपका उत्तर होगा पुरुष। मूल क्या है, तो मूल जी प्रकृति है। और अविकृति कौन है, तो वह भी प्रकृति है, क्योंकि इसको कोई जन्मदाता नहीं है, ये सबकी जन्मदाता है। आगे बात करते हैं प्रकृति के अन्य नाम के विषय में दोस्तों। यहाँ से प्रश्न हर बार कमीशन में आता है। जैसे आपको प्रश्न आ गया कि व्यक्त त्रिगुणम किम, कि व्यक्त है और त्रिगुण है, कौन है, त्रिगुण किस में पाए जाते हैं, तो आपका उत्तर होगा प्रकृति में पाए जाते हैं। अविवेकी कौन है, वो है पुरुष। विषय क्या है, तो वो है प्रकृति। सामान्य क्या है, तो वो है प्रकृति। अचेतन कौन है, तो वो है प्रकृति। प्रश्न आ सकता है कि प्रसव धर्मी क्या है, सबको जन्म देने वाली कौन है, तो वो है प्रकृति। इसके अलावा और भी नाम हैं दोस्तों, इनके विषय में मैं आपको बताऊंगा। और इसके विपरीत जो पुरुष हैं, पुरुष के लिए कहा जाता है गुण से रहित। पुरुष जो है गुण से रहित है, विवेकी है, जिसे अच्छे बुरे का ज्ञान है, अविषयी, अदृष्टा, मतलब ये सिर्फ दृष्टा है, भोग करने वाला है, असामान्य, चेतन, जिसमें चेतना पाई जाती है, अप्रसधर्मी, किसी को पैदा नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं हर किसी को अपने अंदर विलीन करती है। आगे बात करते हैं, प्रकृति के लिए अन्य कुछ नाम दिए गए हैं। जैसे नित्य, प्रकृति नित्य है, व्यापक है, निष्क्रिय है, प्रकृति केवल एक है, इसे अजा भी कहा गया है दोस्तों। यह भी प्रश्न आ सकता है, यह नेट में प्रश्न आया था 25 कोड के लिए कि अजा कौन है, तो अजा है प्रकृति, मतलब इसको और कोई जन्म नहीं दे सकता है। अनाश्रित है, निर्वय है, स्वतंत्र है, अलिंगी है, यह सब प्रकृति के नाम हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, इसके लिए एक प्रमाण है, हेतुमद नित्यम व्यापी सक्रियम अनेकम आश्रितम लिंगम सावयवम परतंत्रम। यह क्या है, मतलब जो हेतुमद है, अनित्य है, व्यापी है, सक्रियम अनेक है, आश्रित है, लिंग है, सावय है, परतंत्र है, तो वो क्या है, व्यक्त है दोस्तों। और व्यक्त और अव्यक्त में होते हैं क्या, तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। प्रश्नार्थ के तीनों गुण किस में पाए जाते हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस होंगे, तो आपका यहाँ से आप उत्तर दे सकते हैं। व्यक्त और अव्यक्त जो है तीनों गुणों से युक्त हैं। तो दोस्तों आज के भाग में इतना ही। उम्मीद है आपको यह भाग पसंद आया होगा। शेष हम अग्रिम भाग में करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः।